आज मैं हूं साथ साथ मैं रहमतुल्लाह। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की। वीडियो सऊदी अरेबिया शॉर्ट पाकिस्तान विद कश्मीर स्टेटमेंट पर शाह साहब की वीडियो बड़ी अब पाकिस्तान और इंडिया और फिर ऊपर कश्मीर की मुद्दे पर बात कर दी। सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान कहता है हमारा बड़ा दोस्त मुल्क है, दोस्त नहीं वो आका है हमारा कि वो पैसे देता है। देखते हैं वीडियो क्या स्टेटमेंट दिया फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो बात हम काफ़ी बार एज्यूम करते हैं कि जर्मनी समझ जाएगा, वेस्ट के काफ़ी सारे और कंट्री समझ जाएंगे, ये बात अब प्रॉपरली समझ चुका है सऊदी अरेबिया। और रिसेंटली पाकिस्तान को भी सऊदी अरेबिया ने यही बात बताई है। आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर सऊदी अरेबिया ने ओपनली इंडिया का स्टांस दोहरा दिया है। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। आप देखोगे इस पर हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेजेस में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने कश्मीर पर पाकिस्तान को झटका दिया है, खुलकर लिया है भारत का पक्ष। नाउ ये सारा इशू क्या है, अचानक से सऊदी अरेबिया और कश्मीर, पाकिस्तान ये सब न्यूज़ में क्यों आ गए, ये मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं रिसेंटली पाकिस्तान में इनके इलेक्शंस हुए हैं, या इलेक्शंस के नाम पे जो भी इन्होंने किया है वो ऑर्गेनाइज हुआ। इलेक्शंस के बाद यह डिसाइड किया गया कि शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। नाउ जो भी पाकिस्तान का पीएम बनता है अपनी टर्म स्टार्ट होते ही यूजुअली पहली विजिट करता है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि इनको उम्मीद होती है कि सऊदी अरेबिया से या तो 2-3 बिलियन डॉलर का लोन मिल जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी। बेसिकली सऊदी अरेबिया इनको खाली हाथ नहीं भेजेगा। तो शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए फॉर हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट, और वहां पे इनका वेलकम किया मोहम्मद बिन सलमान ने। और पाकिस्तान ने सबसे पहले देखो लोन का इशू रेज किया। लोन देने में सऊदी अरेबिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कोई नया लोन कुछ भी सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को नहीं दिया गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया गया है, जो वादा रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं है। बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये ऑल टाइम लो 17 बिलियन डॉलर से भी नीचे जा चुकी है। ये मैं बात कर रहा हूं पिछले फाइनेंशियल ईयर की। और इनका टारगेट ये है कि आने वाले 3 से लेकर 5 सालों में इनको 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है। ना ये लोग कर पाएंगे ऐसा मुझे पता नहीं, बट एफडीआई मैं आपको बता दूं एक ऐसा एरिया है जहां पर हर कंट्री चाहता है कि मैक्सिमम एफडीआई उस कंट्री में आए। इंडिया का भी आपको पता होगा टारगेट है कि हर साल 100 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई हमारे देश में आनी चाहिए, और इंडिया में वो एबिलिटी है कि एक बार को हम इस गोल को अचीव कर लेंगे। मगर पाकिस्तान के केस में देखिए जो ये 60-70 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि गिनती के 3 देश ही हैं जो पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स का मेंशन भी करते हैं। एक यूएई, फिर सऊदी अरेबिया और फाइनली चाइना। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा कि हम लोग 5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में। ये आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जॉब्स या फिर कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे धक्का देने में काम आ सकती है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि पाकिस्तान के जो इंटरिम इससे पहले पीएम थे, उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने ये कहा था कि सऊदी अरेबिया 25 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाला है पाकिस्तान में ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। ये जो हेडलाइन है ना, दुनिया भर में लोग ये हेडलाइन पढ़ के शॉक हो गए थे कि 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया करेगा इन पाकिस्तान। बट इन रियलिटी आपके सामने ही है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो प्रॉमिस करी गई है वो 5 बिलियन डॉलर्स है। वो भी पता नहीं कि इस फाइनेंशियल ईयर में सऊदी अरेबिया करेगा भी या फिर वो बस एक वर्बल बात थी। और एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोहम्मद बिन सलमान और पीएम मोदी ने मिलकर यह बात कही थी कि दोनों कंट्रीज का टारगेट है कि 100 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई भारत में आएगी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ना मैं यहाँ पे वैसे एक बात ऑर्डर करना चाहूँगा, आप में से हो सकता है कि कई लोग ये पूछें कि ये भी जो न्यूज़ आ रही थी कि सऊदी अरेबिया आईपीएल में एक स्टेक परचेज कर सकता है, उसका क्या हुआ। देखिए उसके बारे में जय शाह जो बीसीसीआई के आज के समय सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ओपनली कह दिया कि नहीं, ऐसा अभी के लिए इंडिया अलाउ नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया की कोई 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आईपीएल में अलाउ नहीं की जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि शायद फ्यूचर में सऊदी अरेबिया बैक करके कुछ टीम्स परचेज करे इन आईपीएल, उसमें ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। बट आईपीएल की वैल्यू जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इतना बड़ा स्टेक हम सऊदी अरेबिया को बेच दें। नाउ अब यहाँ पे आप समझ गए कि शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए क्यों थे। अब बात करते हैं कश्मीर की। देखो पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि जिस कंट्री में इनका पीएम जाए, प्रेसिडेंट जाए,
उस कंट्री का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये बोल दे बस कि कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से रिजॉल्व करवाना होगा। देखो, कश्मीर का इशू रिजॉल्व कैसे होगा उसको लेकर एक पोजीशन है इंडिया की। इंडिया कहता है ओपनली कि यूनाइटेड नेशंस का इस इशू में कोई रोल नहीं है। कश्मीर इशू इज ए बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं चाइना, यहां पे आप देख पाओगे ये जॉइंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान चाइना की। ऑलमोस्ट हर जॉइंट स्टेटमेंट में आप देखोगे सेम भाषा यहां पे लिखी होती है, जहां पे चाइना खुल के ये बात कहता है कि द चाइनीज साइड reiterated that Kashmir issue was a dispute left from history and should be properly and peacefully resolved based on UN Charter, relevant UN Security Council resolutions and bilateral agreement. Now ये बात इंडिया कभी भी एक्सेप्ट करता नहीं है, इसलिए आप देखोगे जब भी चाइना पाकिस्तान के लीडर्स मिलते हैं और ये कश्मीर और यूएन की बात कर देते हैं, इंडिया ऑब्जेक्ट करता है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जर्मनी की जो विदेश मंत्री है उनके मुंह से भी एक्सीडेंटली ये बात निकल गई थी कि हम चाहते हैं कश्मीर का इशू यूएन के हिसाब से रिजॉल्व हो, और इंडिया ने उसके बाद आपत्ति जताई थी और जर्मनी को फिर एक बड़ा यूटर्न लेना पड़ा और यह कहना पड़ा कि हाँ नहीं, कश्मीर का इशू बायलैटरली सॉल्व होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम का आर्टिकल है कि जर्मन विदेश मंत्री की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इन सीइंग यूएन रोल इन कश्मीर। तो अब देखो, आप इमेजिन कर सकते हैं, चाइना खुल के कहता है कि यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करो कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाने के लिए। पाकिस्तान ये चाहेगा कि सऊदी अरेबिया, एक ऐसा कंट्री जहां पे इनके प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आप कह लीजिए पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है सऊदी अरेबिया को देन इवन चाइना। तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि मोहम्मद बिन सलमान भी ये कह देंगे कि देखो यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं उनके हिसाब से कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाना होगा। बट टू पाकिस्तान सरप्राइज, सऊदी अरेबिया ने सीधा जो दिल्ली का स्टांस है कि ये एक बायलैटरल इशू है, दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के इसको रिजॉल्व करेगी, ये बोल दिया, यूएन का मेंशन तक नहीं किया। और ये मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी बात है। अब आप समझ गए होंगे कि फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये इतना बड़ा इशू क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज यूएन कश्मीर बोले, ताकि इवेंचुअली ये इशू इंटरनेशनलाइज हो और यूएन में पाकिस्तान इस इशू को और ज्यादा ग्लोबल सपोर्ट के साथ रेज कर पाए। बट अभी आप कह लीजिए चाइना के सिवाय गिनती के एक दो देश ही हैं जो पाकिस्तान की इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। इवन यूएसए भी आप देख लीजिए, वो खुल के कहता है कि कश्मीर का इशू बायलैटरली ही रिजॉल्व किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और यूएसए से ये बात बुलवाना कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है बहुत ही मुश्किल काम था। थ्रू आउट 1970s 80s यूएस काफी बार पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, कहता था कि यूएन को लाओ कश्मीर में, यूएन को इन्वॉल्व करो। तो जो ये बायलैटरल इशू है, ये बात जो यूएसए कहता है ना, अभी आप कह लीजिए इंडिया के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट थी। यूएसए के बाद से ही हमने देखा है कि धीरे धीरे फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, एक एक करके कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज अब खुल के कहते हैं कि देखो कश्मीर यूएन में तो नहीं जाएगा, बायलैटरली इंडिया पाकिस्तान ही रिजॉल्व करेंगे। हाँ, बीच में मैं कहूँगा जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम आया था तो ट्रंप ऑब्वियसली सुनते नहीं है, जो इनको ब्रीफ्स दी जाती है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ज़्यादातर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको याद होगा ट्रंप ने एक बार इमरान खान के साथ बैठकर ये कह दिया था कि मैं हेल्प करने को तैयार हूं, मैं इंटरवेंशन करूंगा कश्मीर इशू में। तो उस टाइम भी इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को भी कह दिया था कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो यूएस गवर्नमेंट में बाकी लोग हैं, सब ने ये बात दोहराई कि हाँ जी, ट्रंप ने जो बात कह दी है वो आप कह लीजिए ट्रंप के मुंह से ही निकली है, यूएस गवर्नमेंट का स्टांस नहीं है। यूएस गवर्नमेंट ओपनली मानती है कि कश्मीर इज ए बायलैटरल इशू, और सेम बात यहां पर कही है सऊदी अरेबिया ने। और यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये स्टेटस अचीव करने में भी कई सालों की मेहनत लगी है, डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हुई है, तभी जाकर आज के समय इंडिया कॉन्फिडेंटली कश्मीर के इशू को लेकर दुनिया को कह सकता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, कि हाल ही में इनमें से किस देश ने पहली बार, इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस करवाए हैं। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बाईलैटरल इशू स्टेटमेंट जो आउट दिखाया ना प्रशांत साहब ने, बाईलैटरल यानी कि ये इन दोनों का ही मामला है, इन्होंने हल करा। और इंडिया भी यही कहता है, इंडिया का भी यही बयान है कि ये हमारा दो तरफा मामला है, इसमें थर्ड पार्टी को नहीं आना चाहिए। और आज सऊदी अरब पाकिस्तान के मुंह पर बैठकर, पाकिस्तान का पीएम उधर मौजूद है, आज ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ये बाईलैटरल इशू यानी कि यहाँ इंडिया का बयानिया जीत गया, पाकिस्तान का बयानिया ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, पाकिस्तान हर लिहाज से ज़ीरो हो गया। अब ये कश्मीर गियो, अब पाकिस्तान का जो दोस्त मुल्क हैं जिसको पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान समझता है,
सो कॉल्ड दोस्त मुल्क समझता है पाकिस्तान जो है, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा है। देखें कि उसने वो बात की जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, जिस पर इंडिया का इस वक्त इंडियन आर्मी है, वहाँ पर इंडिया का यानी कब्जा है। तो उसकी उन्होंने बात की तो उसने कहा कि मतलब कि उसका जो हेल्प कह लें या मतलब कि ना इंडिया के साथ उसने राय जो है ना अपनी राय जो पेश की कि इंडिया के साथ मतलब इंडिया ठीक पाकिस्तान बोल के, रहा है। हाँ इंडिया के, लेकिन हालांकि पाकिस्तान हमारा को- पीएम उधर मौजूद है, कितनी बेइज्जती है। कौन सा पीएम, उसको भी पता है पीएम की आप बात करते हैं, पीएम वगैरह वो कुछ नहीं है। लेकिन देखिए कि इस पे बात करना, मैं कहता हूँ कि ये है बनाम क्या हमने क्या भाई, मैं तो कुछ और कहने वाला हूँ कि मैं यार सुन के ना, जो भी हमारा पीएम आता है वो पहले जाता है सीधा, जो पहला दौरा करता है दुबई, अरब का, ये सऊदी अरेबिया का, फिर चाइना का। चाइना का, और यही मतलब कि जो है ना लॉलीपॉप उनके पास है और हर जगह पर करते हैं, बेचते अपने चूरन यानी कि अच्छा। बेचते हैं। अगर भाई बात तो ये ना कि इतने 76 साल हो गए हैं, कौम दोनों तरफ से देख रही है, कौम देख रही है कि क्या होता है क्या कुछ नहीं होता। नहीं, इंडिया वाले कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इंडिया वाले कर रहे हैं, कर चुके हैं, काफी हद तक कर चुके हैं। पता कर चुके हैं कि उधर डेवलपमेंट ला चुके, 370 खत्म कर चुके, उधर के टेररिस्ट खत्म कर चुके, काफी धमाके खत्म कर चुके, स्ट्रोंग पार्टी खत्म कर चुके, कमो बेश। अब शायद उधर कभी कभार ही होता हो, बाकी उधर लॉकडाउन लगाना पड़ता था वो ख़त्म कर चुके, उधर कर्फ्यू लगाना पड़ता था वो ख़त्म कर चुके, डेवलपमेंट नहीं ला सकते थे वो ला चुके। इंडिया अपने मिशन में कमो बेश 70% मुकम्मल कर चुका है, 70% अपना वो कामयाब कर चुका है। और आप कितना मुकम्मल कर चुका, बल्कि आपने लूज़ किया, आपने इंडिया कश्मीर पर ग्रिप अपनी ख़त्म की है, बिल्कुल ज़ीरो की है। आप अपने दोस्त मुल्क, दोस्त तो मैं इसको नहीं कहूँगा, आपके आका मुल्क, आपको याद है जब कोलमपुर मलेशिया में हुई थी, समिट होना था जिसमें अपना महातीर मोहम्मद ने तुर्की या दूसरे 2-4 कंट्री ब्लॉक बनाना चाहते थे, पता चल गया था मोहम्मद बिन सलमान को। तो मोहम्मद बिन सलमान ने खान साहब को फ़ोन किया था कि बंदे के पुत्र बन जाओ, ये जो तुम काम करने जा रहे हो ना, तुम्हें नहीं जनागा, तुम उधर गया तो हम 2 काम करेंगे, एक जो हमने इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान से वो वापस सारी ले लेंगे, दूसरा जो आपके इधर मजदूर है सऊदी अरबिया के अंदर जो इधर से कमा कर आपको रेवेन्यू दे रहे हैं वो भी वापस ले लेंगे। तो पाकिस्तान जो सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है ना, वो भी आप देख रहे हैं। फिर देखें, पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि सऊदी अरबिया $25 बिलियन की इधर इन्वेस्टमेंट लाएगा, और मोहम्मद बिन सलमान पागल नहीं है, उसने 5 बिलियन की एग्री अभी की है कि हम 5 बिलियन की करेंगे। कहाँ 25 और कहाँ 5, यहाँ भी पाकिस्तान फ्लॉप होगा, फेलियर है। सिर्फ 5 बिलियन की, ये कौन सी मतलब कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट है? पाकिस्तान का तो फिर भी 1.25 लाख है। देखें कि मुझे नहीं लगता कि ये भी करेगा, क्योंकि जो उसको पता है कि ये गवर्नमेंट किस तरह की, ये चोरों की गवर्नमेंट है, उसने मुझे नहीं लगता कि करनी है। वैसे बहुत यार शहबाज शरीफ को पता है आपको कि मतलब शहबाज शरीफ ने कहा था कि मीडिया में जो समिट हो रहा था तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप जाते वक्त कम से कम जो है ना यहाँ पर 1 आधे घंटे के लिए, हाँ, लेकिन वो नहीं आया थे। तो इसको अगर वहाँ भी शर्मिंदगी होनी, आज वो ही देखें खुद वहाँ पर सऊदी अरेबिया में उसके साथ मिलकर आया, शर्म हो तो फिर बात है। शहबाज शरीफ को तो खैर कोई शर्म असल में बता बात क्या, मैं बताता हूँ। अब वो इधर नहीं रुका, उसने जहाज कहाँ रोकता, पाकिस्तान था क्या, उसके लिए पाकिस्तान क्या हैसियत रखता। सोचो, एक बंदा पैसे आपको दे रहा है, आपकी सैलरीज, आपके सोल्जर की सैलरीज, आपके जो है अदारों की सैलरीज पे कर रहा है, ये उन्हीं के पैसे से पे हो रही हैं, तो वो आपको क्या समझेगा, भिखारी। बिल्कुल सही बात, वो तो आपको मुंह नहीं लगना चाहता। आप भी जाते हैं, जफियाँ डालते हैं मुसलमान भाई भाई। और शहबाज शरीफ ने भाई उसको दावत भी दी है कि आप जो है ना पाकिस्तान का दौरा करें, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते, लेकिन इतना जरूर है, कहा है कि मैं आऊँगा, कहा है ना। अब ये तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने तरले मिलते की थे कि 1 आधा घंटे इधर स्टे करके चलेंगे ना, हमारे नाक बच जाएगी, लेकिन उसने छुरी के साथ काट कर मैंने वैसे नाक काट कर गया। वेलकम जो है ना उसने शहबाज शरीफ का भाई ठीक तरीके से किया है। चलें जी, खैर पाकिस्तान अपनी ग्रिप हो रहा है कश्मीर के मुद्दे पर। मुझे लगता है इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री के साथ उसके इतने अच्छे रिलेशन है कि वो जीत रहा है। ये बहुत बड़ी इंडिया की जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक विन है, बहुत बड़ा, जिसको मुझे नहीं लगता कि ये अल्फाज में बयान की जा सकती। मिलता है नई वीडियो में, नया तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।